अपना पेट तो भोजन से भर लेते हैं, लेकिन मन की तृप्ति, इस आत्मा की तृप्ति प्रभु के संकीर्तन से। सभी लोग मीठी मीठी तालियों के साथ कि बोलो सीता सीता राम, बोलो राधे राधे श्याम, बोलो राधे राधे श्याम, बोलो सीता सीता राम, बोलो राधे राधे श्याम, बोलो सीता सीता राम, बोलो राधे राधे श्याम, सीता राम राधे श्याम, राधे श्याम, सीता राम राधे श्याम, राधे श्याम। तालियां बजाते हैं। अभी पीछे गांव में कथा चल रही थी, माँ में एक नई चीज देखने को। पहले दिन की कथा हुई तो पहले दिन की कथा में चप्पलें सबकी गायब, मतलब 2 जोड़ा केवल रह गए, करीबन 50-60 लोग बैठे होंगे, केवल 2 जोड़ा बचे, 58 जोड़ा गायब चप्पल। और गायब कहीं नहीं, जहाँ कथा हो रही थी उसके पड़ोस में धान का खेत था, और जितने लड़के वहां पर थे इतने खुरापाती थे, तो उठाते चप्पलें सीधे इतने का राजभर निशान लगा हुआ था, सब चप्पल उन्होंने गायब कर दी। सो यही कर रहा। और जब माताएं आती थी, क्या नाम भैया, हाँ पर्चा उधर बना दिया करो, दवाई इधर से हम भेज दिया करेंगे। तो ऐसा तो नहीं, यहाँ के चप्पलों का वैसा कोई डर नहीं, इतने सालों से पता चल रही है। मैं कई लोग ऐसे होगा डर के हमारे चप्पल है वहाँ से बैठे हो कि हमारी नहीं है, पहली ना जाए चौमा सब कहाँ से पहली दोबारा, ऐसा तो नहीं है। बोला भी सीताराम सीताराम राधे श्याम, राधे श्याम, 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 बोलो सीता सीताराम, बोलो राधे 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 राधे श्याम। ये 21 मुद्राएं पंचम राठौर जी उजागरा के निवासी और 21 मुद्राएं दीपक कुशवाहा जी रुझापुर के निवासी, भगवान देव दृष्टि बनाए रखें, सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। देखिए परमात्मा के लिए पूर्ण समर्पण करना पड़ता है। कथाएं तो सबको पता है, जो कथा सुना रहे हैं वो सबको पता है, लेकिन परमात्मा के लिए समर्पण पूरा होना चाहिए। समर्पण कैसा कि भाव ऐसा हो कि हे प्रभु कि अब छोड़ दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथ। आप भगवान को मत पकड़ो, ऐसी करुणा बना लो कि भगवान आपको पकड़ ले। देखिए बंदर का बच्चा होता है ना, बंदर का बच्चा वो अपनी माँ को पकड़ के रखता है, और आप भगवान को पकड़ेंगे तो आपके अंदर एक अभिमान हो जाएगा कि हमने भगवान पकड़ रखा। बंदर का बच्चा ऐसे अपनी माँ को पकड़ता है, बाई चांस छलांग लगाते समय या कहीं कुछ अगर बच्चा छूट जाए तो वो तो नीचे गया। पकड़ कैसे हो, बिल्ली के बच्चे की तरह। बिल्ली का जो बच्चा होता है, बिल्ली उस बच्चे को इस प्रकार से मुंह से दबाती है कि ना ही उसके मुख के जो दांत होते हैं वो लगते हैं, और गर्दन से बड़ी अच्छी पकड़ रखती है, और पता नहीं कहाँ कहाँ घुमा लाती है। 7 अगर कहते हैं लोग घुमाती है, लेकिन बच्चा गिर नहीं सकता उसके मुख से। इसलिए आप ना भगवान को पकड़ो, ऐसा विश्वास श्रद्धा जमा लो कि भगवान आपको पकड़ ले। मेले में जैसे बच्चे ले जाते हैं घुमाने के लिए, जैसे बच्चे ने उंगली पकड़ रखी है तो भीड़ में छूट भी सकती है, और जब माँ बाप पकड़ के रखते हैं तो कितनी भीड़ हो तो नहीं सकते। इसीलिए स्वभाव हो कि हाँ हम तो बिल्ली के बच्चे हैं, भगवान बिल्ली की तरह 100 में पकड़ ले, बंदर की तरह हमें पकड़ नहीं सकते। तो विश्वास होना चाहिए, ये श्रद्धाएं हैं।
कथाओं का सीधा सा माध्यम होता है। ये कथाएं जो आप सुनते हो इनका एक सार निकलता है। हर सार में ये निकलता है कि हमारा विश्वास परमात्मा के प्रति दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे। और मंदिर में जब जब जाओ तो बस एक ही चीज मांगो, कुछ ना मांगो, उस दीन दयाल से कुछ ना मांगो कि सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे। अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह। बस ये चीज हमेशा मांगो जिस भी मंदिर में जाओ कि हे प्रभु आपके चरणों से मेरी प्रीति और बढ़ जाए, क्योंकि उठाया उसे जाता है जो गिरा होता है, खड़े को थोड़ी ना उठाए लोगे, जो गिरता है उसे उठाया जाता है। इसीलिए परमात्मा के दर पर जाकर के हम सिर झुकाते हैं, माथा टेक देते हैं कि हमने अपने आप को उनके चरणों में समर्पित कर दिया, और जो चीज गिरती है पूर्ण भाव से भगवान उसे उठा लेते हैं। अभिमान को त्याग दो। अभी पहले बताया कि आप पूर्ण आस्तिक बनो या पूर्ण नास्तिक हो जाओ, फिर तो बिल्कुल कुछ मानो ही ना, और मानो तो बिल्कुल कोई संशय ना करो, बीच में मत फंसा करो कभी। पूर्ण विश्वास रखना चाहिए परीक्षित जी, ठीक है, विश्वास पूरा हो, अटल हो, चाहे कुछ भी हो। कि जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। और माने अपमान सब, माने अपमान सब सहना चाहिए, माने अपमान सहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। अच्छा, कभी आपने सोचा अपमान किसका होता है? कभी दिमाग लगाया अपमान किसका होता है? जैसे लोग का हमारी बड़ी बेइज्जती करी है, बताइए, उस दिमाग लगाया अपमान किसका होता है? अपमान पता है किसका होता है? जिसे सम्मान पाने की भूख होती है, जो आदमी चाहता है कि हमारा सम्मान हर जगह हो, तो उसे ही अपमान का भान होता है। और जो मान अपमान किसी भी चीज को नहीं मानता, सम्मान हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति जो है, ये किस मुद्राएं हमारे सिकंदर भैया जी खुदार के आवासी साउंड सिस्टम वाले, सोनू डीजे वाले, क्या बात है, भगवान दया दृष्टि बनाए रखे, सभी मनोकामना पूर्ण करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो सिकंदर भैया आज कहाँ है? तो सकल तो दिखाई देते नकमो है। अच्छा, वहाँ खड़े हैं, क्या बात है, भगवान आपकी उपस्थिति कबूल करे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अपमान उसका होता है जिसे सम्मान की भूख होती है, और जो अपमान और सम्मान दोनों से परे हो जाता है, उसे किसी तरीके का ना अपमान महसूस होता है ना सम्मान। सुख और दुख किसे होते हैं? सुख दुख उसे आता है जिसके अंदर संतोष नहीं होता, और जिसके अंदर संतोष होता है ना ही उसे सुख की चिंता होती है, ना ही दुख में वो दुखी होता है, क्योंकि वो संतुष्ट है। कि गौधन गज धन बाज धन और रतन धन खाने, अरे जब आवे संतोष धने सब धन धूल सम। कितने भी प्रकार का धन क्यों ना हो, गाय हो, घोड़े हो, अश्व हो, हाथी इत्यादि क्यों ना, कितने भी कुछ ना हो जाए, लेकिन जब संतोष धन आ जाता है, संतोष रूपी धन आ जाता है, तो इंसान को सब कुछ प्राप्त हो जाता है। बस एक चाह रखो, ऐसे एक शराबी था, रोज मदिरापान करता था, और ये सत्य घटना है, बिल्कुल सत्य, जो आने वाले समय में यही मदिरापान करने वाले बने रज्जक।
रज्जब बड़े ही गजब प्रकार के संत थे, बहुत प्रकार की मदिरा का सेवन, मार हर तरीका की मदिरा पीते थे। सो अपने गांव में कुटिया पर एक बाबा जी रहते थे, तो रज्जब जो थे मदिरा पीने के लिए उस कुटिया पर जाते थे, बाबा जी के सामने खांस देते थे। सब बाबा जी क्या करते थे, एक गिलसिया उनके सामने दे देते थे, उसे उन्हें डाल। रोज का नियम था रज्जब का, रोज जाते रोज पीते। ऐसे ही एक दिन रज्जब जी के मन में विचार आया, क्यों ना पूछ ले, क्यों बाबा तुम महात्मा क्यों बन गए? तो उन्होंने सोची ये तो शराबी आदमी है, इसे कुछ ना कुछ बता दो। बोले हम क्या बताएं, हमारा एक बेटा था वो मेले में बह गया, सो उसे ढूंढने के चक्कर में वो मिला नहीं, हम बन गए शराबी, महात्मा बन गए। तो शराबी ने कहा अच्छा अगर ऐसी बात है तो फोटो दिखाओ। तो फोटो पता है किसका दिखाया? महात्मा जी ने। इनको फोटो दिखाई दो कि मारो लल्ला ऐसे मेला भाई को इसके चक्कर में महात्मा बन गए। तो रज्जब जो लाए इसके चक्कर में अब एक महीना के अंदर जाकर अगर हम ढूंढ के नहीं लाए तो यहाँ तो तुम्हें शकल नहीं दिखे, गंगा जी में डूब जाइए। रात में कहीं तो गए, लेकिन सुबह जैसे उतरी अब जा ही नहीं पवैया। मन में सोचने लगे अब तो ढूंढ के लाना पड़ेगा। अब वही फोटो जो दिया था महात्मा जी ने वो रखी लो जेब में, भगवान ढूंढने लगे। उसे लगा ये लड़का ही, उसे मालूम नहीं था भगवान कैसे। अब वो इधर उधर ढूंढे, धीरे धीरे 1 दिन 2 दिन 15 दिन बीत गए, 20 दिन बीत गए, 30वां दिन यानी 1 महीना पूरा होने को आया। तो उसी समय मेला चल रहा था गंगा जी के किनारे, जाने कहीं आज मेला है, चलो अगर मिल गया तो ठीक है, और नहीं तो जय गंगा मैया, आज अपने प्राण दे दिए। सुबह सो गई शाम, और सोचने लगा कि मैंने ढूंढे देश तमाम, लड़का कहाँ मिलेगा। मैंने ढूंढ लिया है गाँव, लड़का कहाँ मिलेगा। अब जो है अपनी जान देनी पड़ेगी। उसी समय जैसे गंगा जी में आगे बढ़े और ऐसे डुबकी लगाओ कूदने को भाव, तैसे देखो कन्हैया जी मुंह में कुल्फी दावे चले यहाँ मैं इसने देखा जाके चक्कर मरे तुरंत भागा। बोले मरने का प्लान कैंसिल हो, झट कन्हैया जी का हाथ पकड़ लिया। अरे 2 टीपे मारी, रज्जब ने 2 टीपे मारी हैं, कुल्फी खा। अब तेरे बाप तेरे चक्कर में महात्मा करियो मरो जा रहा हो, तू ये कुल्फी चाट में लेना। कन्हैया जी मुंह बनाए के चल रहे साथ में, इधर ले जाके बाबा को आवाज दी, बड़ा खुश, राती में बड़ा खुश, ए भाई बाबा निकल जा। महीना बनते ये घूम नहीं करे अंदर गए। अब वो पहले जाओ बेटा चुगलवाई हमारे क्वार्टर लेकर तो लेकर ले गया। महात्मा जी सोच रहे कहां ले आ गया पता 1 महीना कैसा को ले जाए तुम्हारे लड़का। महात्मा जी ऐसे आके मिस तो हां क्या है, क्यों परेशान कर रहा है। उनने पहले सोची पता नहीं कहीं को लड़का पकड़ना। उसी समय मैंने देखा महाराज ने लालटेन उठाई, वैसे करके देखो अरे लालटेन हाथ से छूट गए। तुरंत चरणों में गिर पड़े भगवान के, बोले हे प्रभु आप। और कन्हैया जी को मुस्काए, क्या करें ऐसा एक मिलता है जिद्दी। बोले महाराज हम आपके चक्कर में महात्मा हो गए, हमने घर बार छोड़ दिया, आप आज तक नहीं मिले, और जब शराब का तो महीना भर में मिल गया बहुत साक्षात रूपम। बोले बस इसकी एक अटल सोच थी, इसका पक्का विश्वास था कि मैं इन्हें ढूंढ कर ही रहूंगा, और मैं विश्वास पर ही मिल जाता। और जब विश्वास आ जाता है तो मिल जाते हैं। यही संत जो थे, यही शराबी आने वाले समय में रज्जब नाम के महान संत हुए, जो काबुल में जिनका बड़ा ही नाम है। जैसे अपने देश में संत रविदास जी, वैसे काबुल में रज्जब। जब इन्हें ज्ञान दिया गया तो इनकी शादी होने लगी रज्जब की। तो रज्जब के गुरुजी आए, और रज्जब जो थे घोड़ी पर सवार थे। तो गुरुजी को देखा तो तत्काल जो है आकर के चरण स्पर्श करने के लिए नीचे झुके। तो गुरुजी ने रज्जब के कान में ही मंत्र दे दिया।
ये हमारे दादाजी उत्तम कुमार जी, उत्तम कुमार जी छज्जूपुर के निवासी, भगवान के चरणों में 50 मुद्राएं। भगवान दया की दृष्टि बनाए रखे, सभी मनोकामना पूर्ण करें। बोली वृंदावन प्यारी लाल की। तो रज्जब को कान में ही मंत्र दिया। पता है गुरुजी ने कौन सा मंत्र दिया? घोड़ी पर चढ़े बैठे थे, गुरु को आते हुए देखा तो झुकने के लिए ऐसे करके प्रणाम करने लगे। जब गुरुजी आवे तो थोड़ा झुक जाए। अब जैसे झुके और मुंह आओ कान करके जैसे मुंह पहुंचो तो कान का रज्जब तय गज्जब कर डालो, बांधो सर पे मोर, और राम मिलन को चला था किया न रखा ठाओ। तुम्हें तो भगवान से मिलना था और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम बारात करने जा रहे। रज्जब जो घोड़ी सवार के भागे में दोबारा लौटे नहीं आए, सीधे वो महान संत हो गए। बोलिए संत भगवान की। तो संतों की बड़ी महिमा निराली है। आइए अब समय भी हो गया है।